आप सभी को जय हिंद। आप लोग किसी आदमी को लेते हैं, आप बार बार परेशान करते हैं और टारगेट में लेते हैं। मैं बार बार मानवता की बात करता हूं तो आप लोग परेशान करते हैं या चिंता व्यक्त करते हैं कि तुम हिंदू नहीं हो। तुम हिंदू हो इसका क्या प्रमाण है? आपको पता नहीं है शायद भारत में सबसे ज़्यादा कोई धर्मांतरण कराने वाला कोई जात है तो उसका नाम है ईसाई। सबसे ज़्यादा हिंदुओं को धर्मांतरण कराया है उसका नाम है ईसाई, और आप लोग मुसलमान के पीछे पड़े हो। पहली बात। दूसरी बात कि आप कहते हो क्यों बड़ाई करते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप अपने घर में, और जो नट्टी फाड़ के जो चिल्ला रहे हैं ना जय श्री राम, उसको भी कह रहे हैं कि तुम अपने घर में जाओ और घर में किसी बच्चे को खड़ा करा करके तुम पूछ लो कि एक भागवत गीता का श्लोक पढ़ दो, कम से कम धरती माता पर पैर रखते उसका मंत्र पढ़ दो, ओम का उच्चारण ठीक से कर दो, तो बोलेगा व्हाट इज ओम। लेकिन तुम किसी मुसलमान के बच्चे से जाकर तुम मिलोगे ना तो कम से कम अपना पहला कलमा जरूर पढ़ के तुमको सुना देगा। ये है उसका संस्कार, वो है उसका धर्म। तुम जो जय श्री राम नट्टी फाड़ के चिल्लाते हो उससे तुम्हारा धर्म का प्रचार नहीं हो जाता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ तुम अपने आप को प्रूफ कर लो। हम अपने धर्म का मतलब सम्मान बहुत अच्छे से करते हैं, तुम्हारे तरह नहीं। तुम किसी आदमी को कह देते हो ढोंगी हिंदू तो तुम हो ढोंगी हिंदू। जुलूस में दारू पी के ड्रामा करके, और बिना दारू पी ले गला में से आवाज़ नहीं निकलता है जोर से चिल्लाने के लिए। तुम अगर अच्छे धर्मात्मा हो तो तुम अपने धर्म के बारे में आके बहस करो। तुमको अपना वेद पता नहीं है, पुराण पता नहीं है, तुम वेद का श्लोक नहीं जानते हो, तुम्हारा सबसे पुराना वेद कौन है वो नहीं पता है, तुमको संस्कृत पढ़ने ही नहीं आता है, तुम क्या राम श्री राम चिल्लाते हो। और तुम तुलना करा देते हो कि इससे और उससे। किसी भी आदमी के पर्सनल व्यक्तिगत पर टिप्पणी करना बेवकूफ़ी से भरा कुछ नहीं है। इसीलिए कहते हुए हमें बेवकूफ़ी वाला काम नहीं करना चाहिए। और रमजान के पावन महीने में हिंदू मुसलमान चाहे कोई भी जाति धर्म का हो, एक साथ मिलजुल कर भाईचारे का प्रतीक दिखें। कोई भी धर्म हमें लड़ना नहीं सिखाता, चाहे इस्लाम हो चाहे, अब होते हैं इस्लाम धर्म में कुछ है कट्टर लोग, तो हिंदू धर्म में भी है कट्टर लोग, और वैसे लोगों को धर्म में कोई जगह ही नहीं। जिहाद जैसे वर्ड का आप हमेशा इस्तेमाल करते हो, तो आरएसएस क्या है? आरएसएस तो उसी ग्रुप का है। आपका भी तो दिन में झंडा ढोने वाले लोग हैं जो उन्माद फैलाए रहते हैं। ये सब चीज़ से बचना चाहिए। समाज में अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी रहेंगे ही रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम बुरा ही बन जाए। हमारा काम है अच्छे मार्ग की तरफ बढ़ना। और मैं तमाम हिंदू भाई से कहूँगा कि आज जो आप लोग अपने दम पर चिल्ला रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अपने बच्चे को धर्म शिक्षा दीजिए, जिससे ओम को उच्चारण करने में लगता है गला फट जाएगा उसका, और मंत्र तो दूर की बात है। उसको समान कहावत है ना, संस्कृत में कहता है कि ऐसांग न विद्या न तपो न दानम न शीलम न गुणम न धर्मम ते मृत्यु लोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपे न मृगा चरंती। ऐसा व्यक्ति जिसके पास न दान है, न शील है, न गुण है। और आप ऐसे समझ सकते हो जो व्यक्ति के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, वो व्यक्ति धरती पर तो है लेकिन मनुष्य के समान चलता है। धरती पर मनुष्य के रूप में है लेकिन वह जानवर के समान विचरण कर रहा है। और आप लोग उस पशु से कम नहीं हैं। किसी के व्यक्ति के पर्सनली पर टीका टिप्पणी करने चले जाते हैं। धर्म के बारे में बोलना, किसी धर्म के उन्माद के बारे में चर्चा करना, यह आसान विषय नहीं है, ये बहुत विषय है। और किसी को चुनौती देने के लिए आपको ज्ञानी बनना पड़ेगा। आपसे 100 श्लोक पूछा जाएगा, आप नहीं बोल पाइएगा। आपसे तो इतना पूछा जाएगा दुर्गा सप्तमी के कितने अध्याय हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा कराते थे कई गो अध्याय, इतना पूछ दें किसी से इवन तुम्हारा वेद कितना है और सबसे पुराना वेद कितना है तो नहीं आएगा। आप गारंटी के साथ कहते हैं, ठीक है ना। तो जब इतना नहीं पता है जाके किसी मुसलमान से पूछ लीजिए कुरान में कितने आयत है, आखिरी आयत क्या है। वो तो हमको पता है, इनको पता है जो इसके बारे में चर्चा करते हैं। और जो दिन रात धर्म के बारे में चर्चा करता है उसे क्यों नहीं पता है। तो धर्मात्मा बनना है ना तो पहले धर्म को जानिए। जय हिंद। और सभी को तहे दिल शांतिपूर्वक जय श्री राम, ठीक है। और अल्लाह हाफिज।